भारत की विकास यात्रा जितनी तेज दिखती है उतनी ही गहरी खाई उसके अंदर छुपी है। एक ऐसी खाई जिसमें सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं हमारे आदिवासी बच्चे। सरकारी डेटा कहता है हर 3 में से एक आदिवासी बच्चा स्टंटेड है, यानी उनकी उम्र के मुताबिक उनका कद नहीं बढ़ रहा। और इसके पीछे है कुपोषण की कड़वी सच्चाई। फर्स्ट पीपल इंडिया, हम हैं आदिवासी। सरकार के ताज़ा सर्वे दिखाते हैं कि आदिवासी इलाकों में कुपोषण सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि एक मानवाधिकार संकट बनता जा रहा है। डेटा साफ बताता है कि 33% आदिवासी बच्चे स्टंटेड हैं। इसका मतलब इन बच्चों का शरीर नहीं बढ़ पा रहा, दिमाग विकसित नहीं हो पा रहा और इम्यून सिस्टम बेहद कमज़ोर हो रहा है। भारत में स्टंटिंग घट रही है, लेकिन आदिवासी इलाकों में यह एक ही जगह ठहरी हुई है, एक चेतावनी की तरह। कुपोषण सिर्फ खाने की कमी से नहीं आता, इसके पीछे कई कारक हैं। पहला, गरीबी और भूख। बहुत से परिवार रोज कमाने रोज खाने की स्थिति में हैं। सही भोजन उनकी पहुंच से बाहर है। जंगल संसाधनों पर प्रतिबंध। आदिवासी परिवारों की पारंपरिक भोजन प्रणाली जैसे जंगली सब्जियां, कंदमूल और शिकार अब पहले जैसा उपलब्ध नहीं है। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। सबसे पिछड़े इलाकों में अस्पताल या पोषण केंद्र बहुत कम हैं। कई गांवों तक आंगनवाड़ी की सुविधाएं भी पूरी तरह नहीं पहुंचती। चौथा, महिलाओं में एनीमिया। गर्भवती आदिवासी महिलाओं में उच्च स्तर की एनीमिया पाया जाता है। इससे बच्चे जन्म से ही कमज़ोर पैदा होते हैं। पांचवा, पानी और साफ सफाई की समस्या। दूषित पानी और स्वास्थ्य की कमी बच्चों में दस्त की समस्या बढ़ाती है, जिससे पोषण और भी गिर जाता है। कुपोषण की यह कहानी किसी एक राज्य की नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, देश के कई हिस्सों में आदिवासी बच्चे इसी सच्चाई से जूझ रहे हैं। आदिवासी कहते हैं हमारा बच्चा कमज़ोर है, दवा लेने अस्पताल तक पहुंचने में ही पूरा दिन लग जाता है, काम छोड़ना पड़े तो कमाई चली जाती है। यह वह दर्द है जिसे डेटा नहीं बता सकता, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है। सरकार की कई योजनाएं चल रही है, जिसमें पोषण अभियान, आंगनवाड़ी, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, मिड डे मील, जननी सुरक्षा और मातृ पोषण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत। लेकिन चुनौती यह है कि आदिवासी इलाकों में इन योजनाओं का फ़ायदा पूरा नहीं पहुंच पा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनिटरिंग और पहुंच, सब में सुधार की भारी ज़रूरत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कुपोषण सिर्फ फूड सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और सरकारी प्राथमिकताओं का मुद्दा है। स्टंटिंग को रोकना संभव है, लेकिन इसके लिए चाहिए आदिवासी भोजन संस्कृति को फिर से मजबूत करना, स्थानीय पौधे, बाजरा, जंगली फल सब्जियों का पोषण कार्यक्रम में शामिल करना, आंगनबाड़ी सेवाओं का विस्तार, मार्गदर्शन, भोजन और स्वास्थ्य चेकअप हर गांव तक पहुंचाना जरूरी है।
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विशेष पोषण सहायता, स्वच्छ पानी और सैनिटेशन, क्योंकि दस्त इक्वल टू कुपोषण का सबसे बड़ा कारण। स्थानीय समुदायों को नेतृत्व देना, आदिवासी महिलाएं, युवा और पंचायत सबको पोषण सुधार में मुख्य भूमिका मिलनी चाहिए। और अंत में एक सख्त सवाल, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, तो क्या यह स्वीकार्य है कि हमारे देश के ही बच्चे भूख और कुपोषण से लड़ रहे हैं? क्या यह देश अपने सबसे मूल निवासियों आदिवासी बच्चों को स्वास्थ्य स्वच्छ बचपन देने में नाकाम है? यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह भविष्य का सवाल है, क्योंकि हर तीसरे आदिवासी बच्चे का रुकता हुआ विकास हमारे समाज के रुकते हुए विकास की चेतावनी है। ये डेटा हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, जिम्मेदारी भी देता है।